वेलकम दोस्तों। साहित्यकार के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पूरा पेज में जितने भी साहित्यकार हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज इतना जो 7-8 है उसको देखते हैं। पहला टिकन टिकरिया। देखो टिकन टिकरिया जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है इनका रचना, तो इसको याद रखेंगे। देखिए कैसे याद कर लेते हैं। देखो टिकेंद्र टिकरिया, नाम से ही करिया वर्ड है उसमें, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये कहीं का साहूकार है। ये क्या है, कहीं का साहूकार है। ठीक है, इस वर्ड को भी आपको रिलेट करना पड़ेगा साहूकार को, फिर बाकी सारे आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, करिया साहूकार है करके सोच लो, कोई एकदम काला कलर का है और वो साहूकार है, वहाँ कैसे याद कर लो तो बन जाएगा। तो टिकन टिकरिया क्या है, कहाँ कहीं का साहूकार है, हो गया इतना, ये पहला लाइन। अब क्या होता है, इस जो साहूकार होता है ना, ये जो गवैया लोग होते हैं, गवैया मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो जो साहूकार होता है वो गवैया लोगों को क्या करता है बताओ मेरे को। उनको भाई उनको एकदम डराता है। उनको क्या करता है, एकदम डराता है। उनके एकदम मतलब अति दुष्ट आदमी है वो, क्या है, अति दुष्ट है वो। क्या करता है, उनकी नाक में चूना डाल देता है। सोचो गवैया आदमी है, अब भाई कोई गाँव का आदमी बैठा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डरा रहा है। साउथ उसको क्यों डरा रहा है, साउथ का डर से डरा रहा है। सोचो, और भी क्या बोल रहा है कि भाई अगर तू, ठीक है, मेरी बात नहीं माना तो तेरा साउथ ला दूंगा, फिर तेरे दोनों बीवियाँ तेरे को पीटेंगी, ऐसा करके डरा रहा है। तो किस डर से, साउथ के डर से डरा रहा है। अब बताओ, वो डरना चाहिए कि उसको मज़ा आना चाहिए, बाकी वो डर रहा है। ठीक है, तो साहूकार है एक टिकन टिकरिया, वो क्या कर रहे हैं भाई, गवैया जो लोग हैं गांव के आदमी, उनको क्या कर रहे हैं, वो साउथ के डर से डरा रहे हैं। उनके नाक में चूना डाल दे रहे हैं। उनके नाक में क्या डाल रहे हैं, चूना डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना काम किया, चलो ठीक है, डरा रहा है, नाक में चूना डाल दे रहा है, इतना ठीक है। अब भाई चलो ठीक है, इतना तो हुआ। फिर क्या हुआ, पंचायत बैठा। जब ये शिकायत पंचायत के पास पहुंचा तो पंचायती राज में क्या हुआ, पंचायत बैठा। ठीक है, पंचायती राज एक रचना है, यहाँ से पंचायत बैठा से पंचायत में फिर वहाँ पर क्या हुआ कि भाई वहाँ बात सुना गया दोनों साइड। वहाँ पर बोला गया, ऐसे याद कर लो, नवा बिहान, क्या कर लो, नवा बिहान। नौ बिहान को यानी अगले बिहान को, नवा बिहान को फिर क्या हुआ, पंचायत बैठा और उस पंचायत में सुनवाई हुआ। ठीक है, फिर वहाँ पर जो गवैया था वो बोला कि दीवार के डेरा में, दीवार एक जनजाति हमारे यहाँ, हाँ, तो वैसे दीवार के डेरा में मतलब दीवार के एरिया में, दीवार के डेरा में ये जो है मेरे पितर लोग को, मेरे पितर लोग को बोल रहा था कि सर्वनाश कर दूंगा, फंदी लगा दूंगा, ऐसा करके मेरे को बता रहा था करके, फिर वो बताया अपनी बात। ठीक है, तो फिर से जोइन कर दूँ, थोड़ा इमेजिंग करो, याद हो जाएगा, बहुत सरल है। टिकन टिकरिया जी क्या है, हमारे कहीं के साहूकार हैं। क्या है, हमारे साहूकार है। साहूकार से हो जाएगा साहूकार के साहूकार ले छुटकारा, रचना में बता दे रहा हूँ। ठीक है, साहूकार है तो साहूकार ले छुटकारा पहली रचना। फिर ये क्या करता है, ये जो गवैया आदमी है, गवैया, तो गवैया से गवैया ही है। ठीक है, गवैया आदमी को बहुत सताता है, उनको डराता है, किस बात से, साउथ के डर से। उनको क्या बोलता है, साउथ के डर। ये तीसरी रचना हुई, साउथ के डर। साउथ का डर देख के उनको डराता है। उनके नाक में क्या डाल देता है, नाक में चूना डाल देता है। तो नाक में चूना एक रचना हो गई। ठीक है, नाक में चूना, तो नाक में उनके चूना डाल देता है। अब ये सब जब करोगे तो फिर नवा बिहान होगा, मतलब अगला बिहान होगा, नवा बिहान होगा, तो लोग क्या करेंगे भाई, पंचायत राज, पंचायती राज है हमारे यहाँ, तो ऐसे थोड़ी कि ये कोई नहीं है, तो पंचायती राज है। पंचायती राज में फिर गवैया आदमी जाएगा और साहूकार क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो शिकायत करते करते उसने क्या बोला कि जो साहूकार है ना, ये दीवार के डेरा में, कहाँ पर, दीवार के डेरा में मतलब दीवार के एरिया में मेरे पितर लोगों को, पितर लोग, पितर से पितर के पिंड, ठीक है, मेरे पितर लोगों को क्या कर रहा था भाई, ये गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। गंदी गंदी से फंदी याद कर लेना, गंदी से क्या कर लो, फंदी, तो फंदी फंदी या गंदी गंदी, गंदी फंदी ऐसे कर लो, गंदी फंदी गाली दे रहा था और बोल रहा था कि तेरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा, तेरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा, ऐसे करके फिर बता रहे अपनी बात को। याद हो जाएगा, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, याद नहीं होगा फिर रिवीजन कर लेना, एक बार रिपीट कर लो, सिंपल है। टिकन टिकट एक साहूकार हैं, वो किसी गवैया आदमी को सता रहे हैं, साउथ के डर डरा रहे हैं। ठीक है, नाक में चूना डाल दे रहे हैं। तो फिर नवा बिहान जब होता है ना, तो जाता है अपना जो गवैया आदमी है पंचायती राज में, और वो फिर शिकायत करता है कि भाई ये जो साहूकार है, ये दीवार के डेरा में मेरे को क्या बोला था, पितर लोग को मेरे गंदी फंदी फंदी गाली दे रहा था और सर्वनाश कर दूंगा करके बोल रहा था करके। ठीक हो गया, चलो टिकन टिकरिया। भगवती सेन दूसरी रचना है, मतलब दूसरी रचनाकार भगवती सेन। तो भगवती सेन माता भगवती के नाम से ही बना हुआ है, तो वहाँ से जोड़ लेते हैं। वैसे इनकी रचनाएं एक दूसरे से लेट होती हैं तो बन जाता है। जैसे नदियाँ मरे प्यास, क्यों नदियाँ प्यास मर रहे हैं, क्योंकि भाई दही के भोरहा में, दही के भोरहा में, अब नदियाँ मरे प्यास, नदी को क्या चाहिए पीने के लिए, पानी नहीं, दही चाहिए। ठीक है, तो दही के भोरहा में, अब दही के भोरहा में क्या हो गया, सूरज एदे फिर हपट गए, सूरज एदे फिर हपट गए। दही की भोरहा में सूरज क्या हो गया, वहाँ पर हपट गया, हपट गया मतलब पैर जो लग नहीं था पत्थर पे वाला। तो नदियाँ देखो, भगवती से याद करना पहले, भगवती जो माता होती है, नदी को ऐसे भी हम माँ बोलते हैं।
भगवती नाम की कोई स्त्री होगी तो उसको याद कर लो कि नदिया वो जा रही है, प्यास लग रहा था उसको तो पानी पीने के लिए, ठीक, ऐसे याद कर लो। तो भगवती सेन जो है पानी पीने के लिए नदिया की जा रही है, मतलब नदिया के प्यास वहाँ से हो गया, नदिया मरी प्यास, नदिया मरी प्यास हो गया। फिर नदिया मरी प्यास, तो नदिया की प्यास या उसकी प्यास किससे पूछेगी? दही से, तो दही के भोरा में, और दही के भोरा में शुरू दे फिर हपट गए, तो हपट गए तो लोग हम क्या बोलते हैं किसी और को? देख रहे आँखी सुन रहे कान, आँखी से देख और कान से सुन, हफ्ता का बरस है ना। तो देख रहे आँखी सुन रहे कान, नया खून हंस लेकिन आराम से चल, ठीक है भाई, नया खून हंस लेकिन आराम से चल, गिर जावे, ठीक है, नया नया खून निकल जाए फिर, ठीक है, हपट जावे तो नया नया खून निकल जाए, तो नया खून हो जाएगा यहाँ से। भगवती जोड़ लेंगे, भगवती मान लो कोई स्त्री है, वो नदिया जा रही है, क्यों? उसको प्यास लग रहा था, तो ठीक है, पानी पीने के लिए, तो नदिया मरे प्यास, यहाँ की रचना हो गई। फिर दही के भोरा में, दही के भोरा में, ठीक है, वहाँ पर पानी पीने की जा रही थी, दही के भोरा में सूरज क्या हो गया? हपट गया, सूरज फिर हपट गए, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं देख रहे आँखें सुन रहे कान, आराम से चल, नया खून नहीं तो निकल जाएगा तेरे पैर से, ठीक है भाई। चलो, बद्री विशाल परमानंद, तो देखो परमानंद बद्री विशाल के दर्शन करने से आता है, और भाई बद्री विशाल तो वही जाता है जिसका भाग होता है प्यूरी लिखे तेरे भाग, प्यूरी लिखे तोर भाग, जिसके भाग को स्वयं प्यूरी, प्यूरी मतलब पीताम्बरधारी श्री कृष्ण लिखते हैं, वही बद्री विशाल जाता है, परमानंद को प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्यूरी लिखे तुर भाग, ऐसे वैसे लोग नहीं, प्यूरी लिखेगा तभी तुर भाग रही, तो बद्री विशाल तय जाबे परमानंद प्राप्त करबे, ठीक है। अब फिर वहाँ जाके गाना गाबे, का गाना गाबे? कातय मूल मोहनी डारे रे टूरी, कातय मूल मोहनी डारे, ठीक है। बद्री विशाल परमानंद में एकदम परमानंद होके छत्तीसगढ़ी गाना गाने गाएंगे, कातय मूल मोहनी डारे, ठीक है। तो बन जाएगा, फिर से जोड़ लो, बद्री विशाल परमानंद जी क्या रचना है? पहला, प्यूरी लिखे तुर्भाग, जब प्यूरी यानी पीताम्बरधारी कृष्ण भगवान तुम्हारी भाग लिखेंगे, प्यूरी लिखे तुर्भाग, तब तहाँ परमानंद प्राप्त करबे, और गाना गाबे कातय मोहली डारे, ठीक है। ये हो गया दो ठीक। फिर आता है राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन नाम से स्पष्ट है, रंजन मंजन कोई मज़ा वाली चीज़ रहेगा, तो इनकी रचना है बस्तरनामा, एक रचना याद कर लो, बस्तरनामा, ठीक है, बस्तरनामा। बस्तरनामा से, बस्तर के बाद फिर तीन और रचना है बस्तर की ही, एक है आपका आमचो बस्तर, क्या है? आमचो बस्तर, बस्तर के जननायक, जननायक, और एक और है वो है बस्तर 1857। ये बस्तर रिलेटेड चार रचना है, एक तो बस्तरनामा हो गया, आमचो बस्तर हो गया, बस्तर के जननायक हो गया, और बस्तर 1857। तो 1857 और जननायक रिलेट करते हैं राजीव रंजन बस्तरनामा, ये जोड़ लोगे तो बस्तरनामा में क्या क्या है जोड़ लो, मन में सोच लो कि बस्तरनामा 1857 क्रांति के जननायक जो थे बस्तर साइड के, उनका वर्णन है, आमचो बस्तर का किनारा दिए थे करके जोड़ लो, उसमें क्या है, तो ये हो जाएगा। फिर दो तीन एक्स्ट्रा है, उसमें है लाल अंधेरा, क्या हुआ? लाल अंधेरा। तो ये बस्तरनामा कब लिखा गया था पता है? जब एकदम लाल अंधेरा हो गया था, मतलब शाम का बेरा लाल अंधेरा हो गया था, तो और सब लोग जब मौन मगध, जब सब लोग मौन मगध में मतलब मौन हो गए थे ना, तब ये बस्तरनामा लिखा गया है, राजीव रंजन ने लिखा है। कब लिखा है? लाल अंधेरा के समय पे, जब सब लोग मौन हो गए तब उन्होंने लिखा, ठीक है। मौन मगध हो जाएगा, मौन से लाल अंधेरा हो जाएगा। अब ठीक है, मौन मगध बस्तरनामा लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, ढोलकल जो गणेश भगवान की फेमस प्रतिमा है दंतेवाड़ा ढोलकल में, वहाँ पर जाके उन्होंने फिर अश्वत्थामा, अश्वत्थामा एक रचना है अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा को फिर भेंट किया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। राजीव रंजन प्रसाद, चाहो तो सिंगल सिंगल वर्ड भी जोड़ सकते हो, बन जाएगा, लेकिन कहानी से याद रख लो। राजीव रंजन प्रसाद का एक रचना याद रखना, बस्तरनामा रट लो, जैसे भी राजीव रंजन, आपका राजीव यानी जीव, रंजन यानी मनोरंजन कब होगा? जब बस्तर जाओगे, बस्तर जाओगे तो मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, तो बस्तरनामा हो गया। बस्तरनामा में क्या क्या चीज़ें हैं? तो बस्तर के 1857 की क्रांति के बस्तर के जननायक का वर्णन है, और वहाँ नारा दिया था आमचो बस्तर, ठीक, कितना हो गया। फिर कब लिखा गया बस्तरनामा? तो लाल अंधेरा के समय लिखा गया था, क्यों? क्योंकि सब मौन हो गए थे, पूरा मगध जो है मौन हो गया था, मौन मगध, ठीक है, मौन मगध बन गया यहाँ से, ठीक, क्या तक हो गया। इसके बाद फिर क्या किए, फिर वो जो लिखे बस्तरनामा उसको अश्वत्थामा को भेंट करने के लिए कहाँ गए थे? ढोलकल, वो गणेश भगवान की पूजा करने के लिए बैठे थे अश्वत्थामा, तो उनको भेंट करने फिर ढोलकल गए राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रचनाएँ राजीव रंजन प्रसाद। अब आता है हेमनाथ यदु जी की रचनाएँ। तो हेमनाथ यदु जी की रचना ऐसा है कि हेमनाथ, हेमराम ऐसे नाम से जनरली हमारे यहाँ बनिहार होते हैं, तो हेमनाथ से आप बनिहार पकड़ लो, हेमनाथ से क्या पकड़ लो? बनिहार, ठीक है। तो अब ऐसे याद कर लेते हैं कि मान लो छत्तीसगढ़ रामायण एक कहानी है या नाटक है, जो भी छत्तीसगढ़ रामायण, ठीक है, छत्तीसगढ़ रामायण में जो हेमनाथ नाम का जो बनिहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया है वो, तो है छत्तीसगढ़िया से याद कर लो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ रामायण में एक कहानी है, अब वो कहानी सुना रहा, सुनो। छत्तीसगढ़ रामायण में छत्तीसगढ़िया हेमनाथ, छत्तीसगढ़िया बनिहार है एक हेमनाथ, ठीक है, उसकी कहानी है, क्या है? छत्तीसगढ़ रामायण में छत्तीसगढ़िया
बनिहार है एक, उसका नाम क्या है, हेमनाथ। अब उसकी कहानी है कि वो जो है ना क्या करता है, बस्तर छत्तीसगढ़ के माटी से, किससे, छत्तीसगढ़ के माटी से सुंदर सुंदर, कैसी सुंदर सुंदर सोन चिड़ैया बनाता है। फिर बोलो, छत्तीसगढ़ के माटी से, ठीक है, छत्तीसगढ़ की माटी हो गया यहाँ पर, सुंदर सुंदर तो सुंदर कांड हो गया, क्या बनाता है भाई, सोन चिड़ैया बनाता है। कहाँ बनाता है, तो अरण्य यानी कि जंगल में, पर्वत यानी पर्वतिया, एक हो गया अरण्य से जंगल याद रख लो, और पर्वत पर्वतीय से पर्वत, ठीक है। तो जंगल में फिर पर्वत में जाके बनाता है, ऐसे वैसे जगह नहीं बनाएगा, जंगल में पर्वत में जंगल, जंगल से आप क्या याद रखेंगे, अरण्य याद कर लो, सीधा सीधा अरण्य में जाता है, अरण्य से अरण्य कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया इनकी रचना में, और पर्वतीय एक, ठीक है। तो अरण्य में बनाते हैं, पर्वतीय में बनाते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, चंदा चंदेनी के चंदा की चंदेनी के नीचे बनाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो हेमनाथ यदु का क्या क्या हो गया, छत्तीसगढ़ रामायण करके एक नाटक है, उस नाटक में ना छत्तीसगढ़िया हेमनाथ नाम का एक बनिहार है, उसकी कहानी है। और उस कहानी में ये कहा गया है कि भाई जो हेमनाथ है ना, वो छत्तीसगढ़ के माटी से क्या बनाता है, सुंदर सुंदर क्या बनाता है, सोन चिड़ैया बनाता है। कहाँ बनाता है, अरण्य में, फिर पर्वत में बनाता है, पर्वतीय पर्वत से ना, और फिर चंदा चंदेनी, तो चंदा चंदेनी बनाता है, याद कर लो, ठीक। एक एक रचना देख लो, छत्तीसगढ़ रामायण तो वही रचना ही है, छत्तीसगढ़िया से हो जाएगा छत्तीसगढ़िया, हेमनाथ तो रचनाकार हो गए, बनिहार तो रचना ही है। फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ की माटी, ठीक, छत्तीसगढ़ माटी से सुंदरकांड। फिर आ जाएगा आपका सोन चिड़ैया से सोनचिड़ैया ही है, ठीक है, अरण्य से अरण्यकांड, और ये अपना जो अरण्य में पर्वत से पर्वतिया, और चंदा चंदैनी, ठीक। तो ये हो गया हेमनाथ यदु। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका जो है नेक्स्ट लाला जगदलपुरी जी का देखते हैं। चलो जगदलपुरी बैग देखते हैं, पहले कोदूराम दलित का देख लो, बढ़िया सिंपल है। कोदूराम दलित बेमेतरा के कवि हैं, इनका क्या क्या रचना है, तो इनका एक ट्रिक है कि कोदू सियान के बहू के छन्नर छन्नर पैरी बाजे। अब छन्नर पैरी अगर नई बहू बजाएगी तो कोदूराम क्या बोलेगा, अपने कनवा समधी को बुलाएगा, अपने कनवा समधी को क्या करेगा, बुलाएगा भाई, बुलावा भेजेगा कि तुम आओ भाई, तुम्हारी लड़की जो है क्या, और अपने दो मितान भी बुलाएगा, सिर्फ समधी को थोड़ी बुलाएगा, अपने साइड भी कोई रहे तो कनवा समधी को बुलाएगा, अपने दो मितान भी बुलाएगा, और क्या बताएगा उनको कि आपकी लड़की भाई अलहन कर रही है, आपकी लड़की क्या कर रही है, अलहन कर रही है, छन्नर छन्नर पैरी बजाती है जब भी मैं सोने जाता हूँ तब, ठीक है। तो कोदूराम दलित जो है, कोदूराम जो रचनाकार हैं, ठीक है, बेमेतरा के कवि हैं, इनकी रचनाएं फिर से मैं रिवाज कर देता हूँ। कोदू सियान के बहू के छन्नर छन्नर पैरी बाजे, तो वो परेशान हो, फिर क्या करीस, कनवा समझी और दो मिजाना बुलाईस और बताईस कि मैं बहुत अलहन करत थे मोर बहू है, ठीक है। तो कोदू से हो जाएगा आपका कोदूराम, सियान से हो जाएगा सियानी गोठ, सियान से क्या हो जाएगा, सियानी गोठ, ठीक है। एक हमने बियासी करके पढ़ा है ना, बियासी के नागर, बियासी गीत, ये बियासी जो है कुंज वाला है, कुंज बिहारी, ठीक है, कुंज बिहारी जी का है। तो सियानी गोठ हो जाएगा सियान से, फिर बहू से हो जाएगा बहुजन हिता बहुजन सुखा है, ठीक। उसके बाद फिर आ जाएगा छन्नर छन्नर पैरी बाजे, नामी रचनाकार, कनवा समधी रचना है, दो मितान है, अलहन है। तो ये मैंने आपको रिलेट कर दिया, गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट ये हो गया, अब आते हैं, तो इसको अब नेक्स्ट करेंगे, मैंने ये वो छूट गया ना, जगदलपुरी को जगदलपुरी छूट जा रहा है। तो जगदलपुरी की रचनाएं क्या क्या देखो, लाला जगदलपुरी की रचना है, बस्तर वाला है 2-3, ठीक, बस्तर वाले जितने रचनाकार हैं उसको एक जगह पे लिख लेना, कंफ्यूज नहीं हो गए। जैसे बस्तर के क्या क्या इतिहास संस्कृति लिखा है, लोकोक्तियाँ लिखा है, ठीक है, लोक कला लिखा है, चलो लगभग सब लिखे हैं, लोक कला ये भी लिखा है, लोक कला वो भी लिखा है, तो कितना याद करोगे, इसलिए ये सब चीज़ें ना मत पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं आगे एग्जाम, इंडिविजुअल जो अच्छा रहता है ना वो आता है, जैसे बस्तर नामा वो आ सकता है, नो आमचो बस्तर वो भी आ सकता है, अलग ही है, लेकिन बस्तर के लोकोक्तियाँ, बस्तर के लोक कला, बस्तर के आपका जनजातीय जीवन, ऐसी रचनाएं 10 लोग लिखे हैं, कितना याद करोगे, छोड़ो। कुछ अलग, जैसे अभी हल्बी पंचतंत्र, ये ठीक है, हल्बी पंचतंत्र हल्बी लोग का था, ये अपन याद कर लेंगे,
ठीक है। पड़ाव 5 ये भी बढ़िया है। मिमियाती ज़िंदगी दहाड़ते परिवेश ये अच्छा है। और क्या है, ज़िंदगी के लिए जूझती गज़लें और वन कुमार। चलो इतना को देखेंगे। ये 6 रचना बस है अपने काम का, बाकी सब छोड़ो मत करो। 10 थी वही वही प्रकार का, कितना करोगे, 6 बस कर लो। तो देखते हैं कैसे ट्रिक बनेगा। देखो हल्बी भाषा तो लाला जगदलपुरी जो है, जगदलपुर वर्ड से बना लेते हैं इसको। जगदलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर से जगदलपुरी। अब जगदलपुर से सब जोड़ लेंगे अपन। तो पहला चीज़ यहाँ पर भाषा क्या है, हल्बी। क्या भाषा है, हल्बी। तो हल्बी भाषा में क्या हुआ था, पंचतंत्र की रचना भी किए थे वो, तो हल्बी पंचतंत्र हो गया। हल्बी में बहुत सारी लोक कथाएँ लिखी हैं, लोक कथाएँ। तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, हल्बी पंचतंत्र और हल्बी लोक कथा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि जो अपना जगदलपुर है वो वन के बीच में है। कहाँ पर है भाई, वन के बीच में है। तो वन कुमार याद कर लो, एक वन के बीच में है जगदलपुर, इसलिए वन कुमार। तो वहाँ पर हम लोग पड़ाव डाल के बैठते हैं। पड़ाव 5, कितने 5 पड़ाव डाल के, पड़ाव 5 याद करो सीधा सीधा। पड़ाव 5 है ना, 1 2 नहीं, 5 पड़ाव वहाँ डालना पड़ता है, तब जाके बैठोगे वहाँ पर, ठीक है। जगदलपुर पहुँचना है ना, तो वन से पूरा घिरा हुआ जगदलपुर, तो वन कुमार है वहाँ पर, पूरा समझ लो। और 5 पड़ाव वहाँ पर डालना पड़ता है, तब पहुँचोगे, इतना समय लगता है, ठीक है। और एक रचना हो जाएगी वहाँ पर, जब वन है ना तो वहाँ पर क्या होता है, दहाड़ते परिवेश, मिमियाती ज़िंदगी और दहाड़ते परिवेश। तो वन में क्या होगा भाई, दहाड़ तो सुनोगे, तो दहाड़ते से दहाड़ते परिवेश, मिमियाती ज़िंदगी दहाड़ते परिवेश, ठीक है। और एक लास्ट में जो बच गया, ज़िंदगी के लिए जूझती गज़लें। तो भाई सीधी बात है, वन में तो ज़िंदगी के लिए जूझना ही पड़ता है, तो ज़िंदगी के लिए जूझती गज़लें। तो ये अपना रचना पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर रिविजन कर लो, सुन लो। लाला जगदलपुरी से वर्ड से रिलेट करो जगदलपुर को, जगदलपुर से याद करो वहाँ की भाषा कौन सी है, जगदलपुर की हल्बी भाषा है। तो हल्बी में 2 चीज़ें, हल्बी लोक कथा और हल्बी पंचतंत्र, याद हो गया। फिर आपका जगदलपुर जो है कहाँ है, तो वह वनों के बीच में है। कहाँ है, वनों के बीच में। तो वो वन कुमार है एक प्रकार से, ठीक है। वन से वन कुमार एक रचना हो गई, वन कुमार, ठीक। वनों के बीच में है, वन कुमार है पूरा जगदलपुर हमारा। अब वहाँ पर जाने के लिए ना बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं। तो 5 पड़ाव, कितना पड़ाव है, 5 पड़ाव, 5 बार आपको ठेला में रुकना पड़ता है, ठीक है। 5 ठेला वहाँ पर, 5 ठीक, 5 पड़ाव लगना पड़ता है ठेला में, ठीक है। तो पड़ाव 5 हो गया, एक रचना। फिर नेक्स्ट क्या है, तो जब भाई वन के बीच में है जगदलपुर, तो वहाँ मिमियाती ज़िंदगी दहाड़ते परिवेश। तो वहाँ पर मिमियाती भी है ज़िंदगी, क्योंकि भाई पूरा परिवेश क्या है, दहाड़ता परिवेश है, शेर है वहाँ, तो ज़िंदगी क्या होगी, मिमियाएगी ही, ठीक है, डर में रहती है। तो मिमियाती ज़िंदगी दहाड़ते परिवेश जगदलपुर का, ठीक। लास्ट रचना इनकी भाई, ज़िंदगी के लिए जूझती गज़लें। वन में रहोगे तो ज़िंदगी के लिए जूझना पड़ेगा, ये सिंपल बात है। तो वहाँ से वो बन जाएगा। तो ये हो गया आपका लाला जगदलपुरी, और आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक। एक पेज कंप्लीट हो गया। चलो टेक केयर, फिर बढ़िया पढ़िए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराना साहित्यकार वीडियो है सबको देखो ध्यान से, अच्छे से पढ़ो।